अस्सलाम वालेकुम। आप में से जिन अफराद ने जॉनी डेप की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखी तो यकीनन उनके लिए बारबरोसा का नाम और किरदार नया नहीं होगा। फिल्मों में से इस किरदार को एक तहरीकी और साजिशी मौके परस्त बहरी कज़्ज़ाब के तौर पर दिखाया गया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कैप्टन बारबरोसा एक अफसानवी किरदार नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया की बहरी अफवाज का एक मुजाहिद और अमीर था। नाज़रीन, हमारी तारीख में इन हीरोज के कारनामों से भरी पड़ी है जिन्होंने हर मुहाज पर दुश्मनाना इस्लाम के खिलाफ जहाद, लेकिन हमारी बदकिस्मती हमने अपने हीरोज की कदर नहीं की। तारीखी किताबों में ऐसे इस्लामी हीरोज का जिक्र भी मौजूद है जिनके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपनी तारीख में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन मगरिब के हर अदाकार का नाम और उनकी हर फिल्म के बारे में हम जरूर मालूमात रखते हैं। हॉलीवुड में हमेशा हमारे किरदारों को मस्ख करके दिखाया गया, और इन्हीं किरदारों में से एक किरदार खैरुद्दीन बारबरोसा का भी, जिसको हमने हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में बारबरोसा के किरदार में देखा है। खैरुद्दीन बारबरोसा कौन था, वो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा कैसे बना, इसको जानने के लिए हमें इस दौर के बारे में जानना होगा जब उस्मानी खलीफा सलीम ने अल्बानिया से ताल्लुक रखने वाले अमीरुल बहर बाबा अरूज को तलब किया और वो खतूत दिखाया जो हिस्पानिया के मुख्तलिफ चर्चिज तंगो तारीख से मुसलमानों ने लिखे थे। हिकमत अमली के तहत फैसला ये हुआ कि अमीरुल बहर बाबा अरूज बहरी अफवाज की क़यादत कर दे और इन्हें हिस्पानिया उतार देंगे, और वहाँ इन हुकूमत खानों से मुसलमानों को रिहाई दिलवाने के बाद मगरिब के बाद इनको वहाँ से निकाला जाएगा और अफ्रीका में मुसलमान रियासत अलजज़ायर जाएंगे ताकि ईसाई बहरिया से वापसी पर किसी किस्म की लड़ाई का कोई मौका ना बने। इन मुसलमानों को जमीनी रास्ते से वापस लाया जा सके। इस मकसद के लिए बाबा अरूज ने अपने भाई खैरुद्दीन बारबरोसा को अलजज़ायर भेजा, जहां इनका मिशन ईसाई नवाज मुसलमान हुक्मरानों को शिकस्त देना था। बारबरोसा एक तुर्क कज़्ज़ाब था जो बादे आज़ाद सल्तनत उस्मानिया के बहरी अफवाज का सरबराह मुकर्रर हुआ और कई दहाइयों तक बहरिया रूम अपनी ताकत की धाक बिठाई रखी। बाबा अरूज को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हिकमत अमली बदलना पड़ी और वो भाई बारबरोसा के पास अलजज़ायर पहुंचे, जहां एक शहर तलमसाम के मुहासरे में एक मुसलमान हुक्मरान ने गद्दारी की और सलीबी हमला आवरों को अकब से हमले की दावत दी। तुर्क और अलजज़ायर फौजों ने बाबा अरूज की क़यादत में हथियार डालने की बजाय शहादत को तरजीह दी और यूं बाबा अरूज ने जगह जामिया शहादत नोश किया। कई दिन तक ईसाई जश्न में बाबा अरूज के सर को अंदलस की गलियों में लेकर फिरते रहे और गिरजाघरों से खुशियों में शादियानों की आवाजें आती रही। इसके बाद कमान बारबरोसा के हवाले की गई, जिन्होंने खुद अपना एक बहरी बेड़ा तरतीब दिया और बहरिया रूम में मौजूद पुर्तगाली और अतालवी अफवाज को शिकस्त दी। बारबरोसा को ये लक़ब अतालवी अफवाज नहीं दिया, जिसका मतलब सुर्ख दाढ़ी वाला। फिर बारबरोसा ने अलजज़ायर पर हमला किया, ट्यूनिस और अलजज़ायर पर हमला करके इन इलाकों को ईसाई के कब्जों से पाक किया। बारबरोसा के कारनामों की खबर जब पोप जॉन पॉल स्वयं को मिली तो पोप ने पूरे यूरोप का एक मुश्तरका बहरी बेड़ा कायम करके बारबरोसा को शिकस्त देने का हुक्म। दोनों अफवाज का टकराव परावेज के मुकाम पर 28 सितंबर 1538 को हुआ, जिसमें बारबरोसा कमाल महारत का मुजाहिरा करते हुए अपने से 5 गुना बड़ी फौज को शिकस्त और ईसाई बेड़े को गर्क आब कर दिया। हालत ये थी कि ईसाई बहरिया के कमांडर ने एक छोटी सी कश्ती पर फरार होकर अपनी जान बचाई। फिर बारबरोसा ने अंदलस के साहिली इलाकों पर ये दर पर हमला करके 70,000 मुसलमान बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को चर्च के मजालिम से निजात दिलाई। बारबरोसा की फतूहात के नतीजे में बहरिया मुतवस्जो के मशरिक और मगरिब के माबैन वाहद तजारती गुजरगाह मुसलमानों के कब्जे में 300 साल तक रहा। बरतानिया, फ्रांस और हालैंड वगैरह की रियासतें इस अरसे में यहाँ से अपने जहाज गुजारने के लिए सल्तनत उस्मानिया को टैक्स देते थे। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले अमेरिकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने इस बहरी फौज को अमेरिका पर हमला न करने के लिए मुआहदे पर राजी करने के लिए मुसलमानों को भारी जजिया अदा। ये मुआहदा तकरीबन 2 सदियों पर मुहित अमेरिकी तारीख का वाहिद मुआहदा था जो अंग्रेजी जुबान के अलावा किसी दूसरी जुबान में किया गया था। ये मुआहदा इस लिहाज से भी मुनफरिद था कि इसमें अमेरिकी हुकूमत किसी दूसरी रियासत को हर साल बकायदा टैक्स अदा करने की पाबंद। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें अपने हीरो का जिक्र गैरों से सुनने को मिलता है, और वो जिक्र भी इस कदर मसक शुदा चेहरा पेश करता है कि हमें इन नामों से ही नफरत हो जाती है। कौमें जब अपनी तारीख दूसरों से सुनना शुरू कर दें तो फिर ऐसा होना हैरानी की बात। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज से चंद सालों पहले हमें अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के नामों से नावाकिफ थे, और जिनके नामों से वाकफियत हमें तुर्की के मशहूर प्ले राइटर मोहम्मद बज़दाग के लिखे गए ड्रामों से हुई। लेकिन मोहम्मद बज़दाग के कलम की लिखाई
अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि बहुत जल्द बारबरोसा के कारनामों पर हमें एक टीवी ड्रामा देखने को मिलेगा। इस ड्रामे की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह ये हुई कि इसमें हम अर्तुगरुल गाजी का करैक्टर अदाकार करने वाले अदाकार एंगल अल्तुनल को दोबारा एक तारीखी किरदार में देखने वाले। एंगल अल्तुनल जो इन दिनों करोलस उस्मान की टीम के साथ राब्ते में है, और ऐसा लग रहा है कि करोलस उस्मान के दूसरे सीजन में अर्तुगरुल गाजी की एंट्री होने वाली है, जिसके लिए शाहीन बेसब्री से इंतजार। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एंगल अल्तुनल को तुर्की टीवी TRT चैनल ने बारबरोसा पर बनाई जाने वाली सीरीज में बाबा अरूज के किरदार की ऑफर की है, जो बारबरोसा का बड़ा भाई था। इससे पहले ये किरदार तुर्की के एक और मशहूर अदाकार करने वाले थे, लेकिन एंगल अल्तुनल को ऑफर के बाद इसने इस रोल को एंगल अल्तुनल के लिए छोड़ दिया और कहा ये किरदार ये ज्यादा बेहतर कर सकता। तारीखी किरदार के रोल की आखिर पर एंगल अल्तुनल ने टीवी चैनल को जवाब दिया है कि वो बाबा अरूज से ज्यादा बारबरोसा के किरदार को करना चाहेंगे। अब देखना ये है कि एंगल अल्तुनल एक बार फिर बारबरोसा के किरदार में नजर आएंगे या फिर बाबा अरूज के किरदार की ऑफर कबूल कर ले। अगर बारबरोसा का किरदार एंगल अल्तुनल को मिलता है तो ये नई सीरीज शायद अर्तुगरुल गाजी से भी ज्यादा मकबूल हो जाए, क्योंकि बारबरोसा भी अर्तुगरुल गाजी की तरह इस्लामी तारीख का एक बहादुर मुजाहिद था, जिसके किरदार को हॉलीवुड ने कॉपी करके एक डाकू और लुटेरा पेश किया था। इस सीरीज के लिए स्पेशली जुलाई में शुरू हो रहे हैं, जिसके बाद बहुत जल्द हमें ये सीरीज भी टीवी स्क्रीन पर नजर आए। लेकिन इससे पहले इंतजार रहेगा कि एंगल अल्तुनल करोलस उस्मान के दूसरे सीजन में अर्तुगरुल के किरदार में नजर आएंगे या नहीं। तो इसके लिए हमें करोलस उस्मान के दूसरे सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर पेश करें और ऐसे